नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सनावद नगर के गायक विनोद आदिवाल ने सोशल मीडिया ग्रुप बॉम्बे स्टार म्यूजिकल के बैनर तले सर्द रात में एक शाम सदाबहार गीतों के नाम कार्यक्रम का आयोजन बस स्टैंड पर किया। कार्यक्रम का संचालन बड़वानी के शायर और गायक शौकत मंसूरी ने किया। संदीप कानूनगो की सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में खंडवा से आई नेत्रहीन गायिका आदिति दुबे और राधेश्याम कर्मा ने लता जी के गाए गाने पेश कर खूब तालियां बटोरी। खरगोन के गायक पूर्ण जायसवाल और गायिका प्रिया चतुर्वेदी, खंडवा के शफीक से शेख, शौकत मंसूरी, पंकज कुमुद, सूर्यकांत मालाकर, दिलीप व्यास, मुकेश नायर, माया अवस्थी, नंदिनी शर्मा सहित 30 गायकों ने 90 के दशक के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से लगे महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा में चल रहे अश्व मेले और चेतक महोत्सव में इस बार मध्य प्रदेश की एक घोड़ी रुद्राणी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़वानी जिले के खेतिया से सटे सारंगखेड़ा में आयोजित इस मेले में रुद्राणी की कीमत 1,27,00,000 रुपए आंकी गई है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। बड़वानी के खेतिया के नजदीक चल रहे अश्व मेले में लगे झूलों, दुकानों, पारंपरिक सजावटों और एक से बढ़कर एक घोड़ों की मौजूदगी ने उत्सव का माहौल बना दिया है। दत्त जयंती के उपलक्ष्य में दत्त मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार अश्व मेले में शान मध्य प्रदेश की रुद्राणी बनी हुई है। लगभग 165 सेंटीमीटर ऊंची दमदार काया, मस्तानी चाल वाली यह रुद्राणी हर किसी का मन मोह रही है। घोड़ी के मालिक महेश्वर के राजेंद्र यादव हैं, जो राजेंद्र ने बताया कि वह पिछले 4 सालों से लगातार इस मेले में आ रहे हैं। इस बार वह रुद्राणी समेत मारवाड़ी और नुकरी प्रजाति के 22 घोड़े लेकर आए हैं। यादव ने बताया कि रुद्राणी जब 21 महीने की थी तब पुष्कर मेले में उसकी कीमत 1,27,00,000 रुपए लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने उसे बेचा नहीं। अब यह रुद्राणी 22 महीने की हो चुकी है। मैं 4था साल है मेरे को, और घोड़े पालते पालते भी 4 ही साल हुए। ओके। अभी कितने घोड़े लाए आपने यहाँ पर? अभी मैं 22 लेके आया हूँ। 22 घोड़े हैं। कौन से प्रजाति के घोड़े आपके पास? मेरे पास मारवाड़ी और नुकरी। ओके। अभी अगर आप इस घोड़ी का नाम क्या है? इसका नाम रुद्राणी है। रुद्राणी। क्या कीमत हो सकती है इसकी? अभी देना तो नहीं है, पर इसको पुष्कर में बहुत पैसे लगे, करोड़ से ऊपर लगे। करोड़ से ऊपर लगे। कितने साल की है ये? अभी जब पुष्कर गई थी, जब 21वें महीने में थी, और अब 22 महीने की। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा? सारंगखेड़ा यात्रा में आप 4 साल से आ रहे हो, तो आपको क्या लगता है? ये भारत का जो चेतक फेस्टिवल है, मेला, ये बहुत ये मेला अलग तरीके से लगता है पूरा, और बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी और मेले अलग अलग बिखर के लगते हैं, और ये मेला एक अलग तरीके, एक सरी का लगता है पूरा। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी स्थित सावरिया मेंस पार्लर के बांसखेड़ी निवासी संचालक राहुल सेन के साथ उसके ससुराल वालों ने जमकर मारपीट कर दी। राहुल ने मामले की रिपोर्ट नारायणगढ़ थाने में दर्ज कराई। राहुल ने बताया कि उसकी शादी पनपोड़ी निवासी छगनलाल की बेटी कविता से 2 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन विवाह से उसके ससुराल वाले नाखुश हैं और इसी बात को लेकर लंबे समय से नाराजगी चल रही है। बीती रात राहुल जब अपनी दुकान में था, तभी उसके ससुराल पक्ष के हरीश सेन, अर्पित सेन और प्रदीप सेन दुकान में आए और शादी को लेकर उसे अभद्र और अश्लील गालियां देने लगे। विरोध करने पर ईश्वरलाल, छगनलाल और दिलखुश सेन भी मौके पर पहुंचे और सभी ने मिलकर हाथ मुक्के से मारपीट की। ससुराली महिला राधाबाई और राम कन्याबाई ने भी गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारे। जाते जाते वे लोग राहुल को जान से मारने की धमकी भी देते गए। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई।
2 साल पहले शादी हुई थी रजामंदी से ये अपने पानमोड़ी में। हमारा जो भी मैटर था वो निपट गया था 2 साल पहले ही। दोनों समाज के थे। फिर उन्होंने क्या रंजिश रख के ने परसों सोमवार को रात को 8:30 बजे करीबन 7-8 आए और मुझे दुकान में अकेला देखे मुझे मारा। उसी बात को लेकर मैं आवेदन देने आया था यहाँ पे। कौन लोग आए थे मारपीट करी? किस तरह मारपीट करी? वो ससुराल वाले वो आए थे उधर से। 6 तो लोग थे और 2 लेडीज़ थी। 6 के नाम है छगनलाल, हरीश, अर्पित, प्रदीप सेन, दिलखुश। क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बड़वानी के सेठ जयपुरिया स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्रा के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि 10वीं की छात्रा परीक्षा देने गई थी, तब नकल के शक में क्लास में मौजूद महिला शिक्षिका ने उसके कपड़े उतरवा दिए। क्लास में ड्यूटी पर तैनात शिक्षिका पूजा सोलंकी को छात्रा पर नकल का संदेह हुआ। इसके बाद शिक्षिका ने कथित तौर पर छात्रा के कपड़े उतरवा दिए। छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बताई। छात्रा अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंची। परिजनों ने शिक्षिका से मिलने और इस घटना पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की। लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी स्कूल पहुंचे और उन्होंने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच परिजनों ने कथित तौर पर स्कूल में तोड़फोड़ की। इसके बाद परिजन शिकायत दर्ज कराने और एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। ये क्या यहाँ पे कुछ छात्राएं एग्जाम देने आई थी। उन छात्राओं को जब चेकिंग के दौरान उनके क्लोथ्स उतारे गए और जब छात्राओं ने कहा कि क्लोथ्स क्यों उतारना है, तो एक मैडम ने कहा कि अगर आप उतार दो तो ठीक है, नहीं तो हमको उतारते आते हैं। उसको लेके जब पेरेंट्स ने विद्यार्थी परिषद से संपर्क किया तो विद्यार्थी परिषद ने उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद यहाँ आई। विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया और उसके बाद अभी भी जब प्रशासन नहीं आया तो पेरेंट्स अभी थाने पे गए हैं एफआईआर करने के लिए, और वो एफआईआर करने के लिए वहाँ पहुंच गए हैं थाने पे। ये विषय आया है सामने कुछ छात्राओं की तरफ से। पीई टीचर मैडम की अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है, तो अभी पेरेंट आए थे, उसके विषय में मैडम से मिलना मांग रहे थे, पर चूंकि भीड़ ज़्यादा थी इसलिए मैडम को बुलवाया नहीं गया। हालांकि मैडम को अभी जब तक बुलवाया है तो पेरेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। कार्यकर्ता जो एबीवीपी के थे ये लोग भी जा चुके हैं यहाँ से अभी। तो देखते हैं आगे, पेरेंट्स से बुलवा के एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैडम को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। सीहोर जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शासकीय प्राथमिक स्कूल भंडेली के शाला प्रभारी राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वे हाजिरी रजिस्टर में पहले से ही अपनी अटेंडेंस डालकर स्कूल से गायब रहते हैं। मामले की पड़ताल के लिए जब 9 दिसंबर को भंडेली शाला में जाकर स्थिति देखी तो सच्चाई सामने आई। उस दिन शाला प्रभारी राजेंद्र सिंह स्कूल में मौजूद नहीं थे, जबकि रजिस्टर में न केवल 9 दिसंबर बल्कि 10 दिसंबर की भी उनकी हाजिरी पहले से ही दर्ज मिली। शाला में उपस्थित शिक्षक चंदर सिंह परमार ने बताया कि राजेंद्र सिंह ने ये ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि वे अक्सर इसी तरह हाजिरी लगाकर स्कूल से नदारद रहते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है और शासन की शिक्षा व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। मामले की जानकारी मौजूद शिक्षक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को फोन करके दी गई। शिकायत मिलते ही डीईओ ने निर्देश दिया कि उपस्थिति रजिस्टर संकुल केंद्र में जमा कराया जाए ताकि मामले की जांच की जा सके। हाँ सर, ये तो गलत है, हो गया, उन्होंने गलती की है। अच्छा, अक्सर चले जाते हैं? हाँ सर, ज़्यादातर वो चले जाते, काम कोई ना कोई काम निकाल कर। वो अभी भी वो चले गए थे 12 बजे के लगभग खाना वाना। आज भी 12 बजे चले गए थे। उस समय बच्चे भी थे और आंगनबाड़ी में हमारा खाना बनता है। मैडम भी थी वो आंगनबाड़ी वाली, और रसोई भी था। वो भी बोलते कि सर इतनी जल्दी चले जाते, पर अपन क्या बोल सकते हो, साला फिरवादी। अवगत कराया? हाँ कराया, परंतु कोई उस पर पहले भी हमने संकुल प्राचार्य मैडम को बोला, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं जानकारी, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने संकुल प्राचार्य को भी बोला है। ये उलझावन संकुल में स्कूल पढ़ता है, अगर वो एडवांस में साइन करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है।
और मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार देर शाम ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत शताब्दी काल की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत का समय चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है। देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गंगा बहाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से राष्ट्र प्रेम की नई बयार बह निकली है। उन्होंने कहा कि भारत अब BG6 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी आधारशिला 2023 में रखी गई थी। ITR में सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी तय करने की दिशा में अग्रसर है। भारत संचार के क्षेत्र में एक बड़ा मार्केट है। यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल रखते हैं। उन्होंने कहा कि देश के उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संचार सुविधा मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। आज ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूँ। कल हमारे राजमाता साहब के नामांकन पर कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी, और संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी का गान वंदे मातरम प्रति एक राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा से हर नागरिक को ओतप्रोत करती है। अब भारत का समय आ चुका है। ये अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का स्वर्णिम काल रहेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पैमाने पर भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, ग्वालियर से लेके अयोध्या तक, बनारस तक, कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्वी के मेरे अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, सभी राज्यों से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिलेशन को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि इंडिगो की मुंबई फ्लाइट 13 दिसंबर तक के लिए रद्द की गई है। अभी सिर्फ 2 फ्लाइट चल रही हैं, जिसमें ग्वालियर से दिल्ली इंडिगो की फ्लाइट नियमित है। वहीं एयर इंडिया की बेंगलुरु फ्लाइट भी नियमित चल रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से डायरेक्टर ने कहा कि इंडिगो की मुंबई फ्लाइट 14 दिसंबर से नियमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट पर फिलहाल यात्रियों में परेशानी वाली स्थिति सामने नहीं आई है, क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन के बारे में उन्हें पहले से ही सूचना दे दी गई थी। कुछ यात्रियों को दिल्ली से मुंबई सीधा इंडिगो के द्वारा भेजा गया है। इंडिगो की यह अनियमित उड़ानें कब तक जारी रहेंगी, इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं कहा है। हमारे यहाँ एक फ्लाइट जो है मुंबई की वो 13 तारीख तक कैंसिल है जी, और जितने भी पैसेंजर हैं मुंबई फ्लाइट के उनको पहले से ही ये सूचना दी जा रही है कैंसिलेशन के बारे में।
तो हमारे एयरपोर्ट पे कोई भी मतलब विषम परिस्थिति पैसेंजर्स के लिए अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जिससे पैसेंजर्स को विमानतल पर आ करके वापस जाना पड़े जी। और जो दिल्ली की फ्लाइट है वो नियमित रूप से चल रही है, आज भी आ रही है इंडिगो की। तो कुल 2 फ्लाइट्स हैं इंडिगो की, जिसमें एक कैंसिल है और एक नियमित रूप से चल रही है। हरदा जिले की हरदा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासनेर में लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां ग्रामवासियों ने नारायण सिंह चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को शिकायत पत्र सौंपकर सरपंच सरोज चौरसिया, सचिव ओम प्रकाश गुर्जर और ग्राम रोजगार सहायक पर कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और ऑडिटर की मिलीभगत से विकास कार्यों की राशि का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। 2 तालाबों के निर्माण के लिए स्वीकृत 5,98,000 रुपए में से 2,18,000 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है, लेकिन तालाब बनाए ही नहीं गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार 2 सीसी सड़कों के लिए 5,74,000 रुपए का भुगतान भी हो चुका है, लेकिन दोनों सड़कें आज तक नहीं बनी हैं। वहीं 2.5 लाख की लागत से बनाई गई एक अन्य सीसी सड़क 6 महीने में ही जर्जर हो चुकी है। 14,50,000 की लागत से बना स्टॉप डैम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नाली में पाइप डालने, स्ट्रीट लाइट और अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार होने की बात कही जा रही है। पंचायत को क्लीन चिट देने वाले ऑडिटरों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जो सीसी रोड मेरे घर तक बना हुआ था वो बिल्कुल नहीं बना अभी तक, और उसकी राहत जो राशि आई थी वो निकल चुकी है, और इंजीनियर या ऑडिटर के थ्रू निकल चुकी है वो। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी, और लागत उसकी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए थी। उसकी 195 मीटर था और 194 ऐसा कुछ है। तो कैसे पता चला? मेरे को बिल्कुल यहाँ पर जब जनपद आया मैंने और भी लिस्ट देखी, उसके बाद मेरे को पता चला कि इनकी राशि निकल चुकी है और रोड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मुझे तो आज भी पता लगा कि अखिलेश बिल्लोर हमारे गांव के ऑडिटर हैं, जबकि मैं तो उप सरपंच पलासने में, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा पंचायत का ऑडिट कौन कर रहा है और कौन ने किया। ये तो गांव के लोग हैं, लेकिन मैं तो पंचायत में, उसके बाद मुझे नहीं पता। और तो कैसे पता चला कि आप? मेरे को तो अभी इन्होंने बताया। मैंने तो क्या अभी जनपद में सीओ साहब के पास ऑडिट के लिए दिया है, मैंने RTI लगाई है 19 तारीख को आज या 19 को 1 महीना। और यदि उसमें ऑडिट की जो जानकारी मुझे मिलेगी पूर्णतः, और यदि उसकी सही कार्रवाई नहीं हुई कलेक्टर महोदय द्वारा और भी प्रशासन द्वारा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और इंजीनियर, सीओ साहब और सचिव, इन तीनों के खिलाफ इनको नोटिस निकला के इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि पलासर में बहुत भ्रष्टाचार है। आप लोग भी यदि जाके देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा भ्रष्टाचार चरम पे है। जहाँ सड़क बन चुकी, जो सड़क 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल हुए शायद लगभग, उस पर दोगने जी का तुलादान भी हुआ है उस सड़क पर, 2 साल हुए हैं, और शायद वो 3 राशि निकली है वो 2 सड़क में, 1 कंप्लीट हुई है, 2 की राशि गबन हो चुकी है। ग्राम पंचायत पलासनेर के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वहाँ पर सचिव और सरपंच द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है, और उसके संबंध में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो उसकी नियमानुसार जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य समक्ष में आएंगे उसके आधार पर आगामी। हाँ, जो पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या किए गए हैं उनमें अनियमितता की शिकायत की गई है कि उनमें अनियमितता हुई और कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, तो संबंध में ज्ञापन दिए। उसके साथ साथ इन्होंने जो मनरेगा में जो मजदूर लगे हैं उसके संबंध में भी कहा है कि वो वास्तविक मजदूर नहीं है। ग्रामीण पंचायत में जो तालाब वगैरह का निर्माण हुआ वो भी नए नहीं, उसके हाथ में निकल गए, तो क्या जांच? हाँ, यही उनका आरोप है। उस संबंध में जो है सक्षम अधिकारी जांच करेंगे। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने अंडरडॉग पब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एडीएम रोशन राय और एसडीएम प्रदीप सोनी ने पब को सील कर दिया है। यह कार्रवाई देर रात तक शोर शराबे की वजह से की गई। दरअसल क्षेत्र के रहवासियों ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि पब में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान होते हैं। कई बार समझाइश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया।
टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पाया कि पब में तय समय खत्म होने के बाद भी तेज म्यूजिक चल रहा था। नियमों के उल्लंघन और शांति भंग करने के कारण पब को तुरंत सील कर दिया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त निगरानी रखी जाए और शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। आज जन सुनवाई में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की और जो आसपास के घर वालों की, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि सर हमारे यहाँ आवाज़ बहुत तेज रहती है और यहाँ जो जितने भी पब है, डांस इनमें होता है और तेज आवाज़ में लोगों को वो यह प्रभावित करते हैं। तो इसी बाबत को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आकर देखा हमने जो हमारा नॉइज मीटर है उससे इनका डेसिबल मापा गया, जो कि 105 के करीब था, जो इसकी लिमिट 55 डेसिबल से बहुत ज़्यादा थी। इस आधार पर हमने यहाँ पर कार्रवाई की और यहाँ पर जितने भी जो पब है उनको हिदायत भी दी है कि आप जो अपनी लिमिट है उस लिमिट में आप अपना कार्य कीजिए, अन्यथा प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खरगोन स्थित पशु चिकित्सा विभाग उप संचालक के कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब गुस्साए गौरक्षकों ने बीमारी से तड़प रही 3 गायों को उप संचालक के कार्यालय में ले जाकर रख दिया। दरअसल गौरक्षकों ने यह कदम विभाग के डॉक्टर द्वारा इन गायों का समय पर इलाज न कराने की वजह से उठाया था। बड़ी संख्या में गौरक्षक और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बीमार गायों को लेकर उप संचालक कार्यालय पहुंचे थे। इन गायों का विभाग के डॉक्टर्स द्वारा समय पर इलाज नहीं करने से कार्यकर्ता नाराज थे। इन लोगों ने तीनों बीमार तड़पती गायों को उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग जीएस सोलंकी के चैम्बर में रख दिया। इससे पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बीमार गायों का समय पर पशु चिकित्सक द्वारा इलाज नहीं करने पर गौरक्षक और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही खरगोन कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई और जैतापुरा थाना प्रभारी सुदर्शन भी 100 डायल और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सर कल दोपहर में 4 बजे गाय माता के बीमार होने की सूचना गोरक्षकों को मिली। पोस्ट ऑफिस चौराहे पे गाय माता बीमार थी, उसको हम लेकर गौशाला आ गए और डॉक्टरों को फोन लगाया तो कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाया। 7:30 बजे के लगभग में डिप्टी डायरेक्टर गुलाब सिंह सोलंकी जी को फोन लगाया तो उनका कहना है कि तुम्हारी व्यवस्था कर लो, तुम्हारी पहचान से मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा स्वास्थ्य देखना है और मैं सो रहा हूँ। ये 8 बजे सो गए। उसके बाद में आज हम गाय माता को यहीं ले आए कि अब डॉक्टर नहीं आप भेज पा रहे हैं तो आपके पास में गाय ले आते हैं, यहीं इलाज कर देना। तो वो कहते हैं कि मैं आवारा गायों का इलाज नहीं कर सकता। उस हेतु हम यहाँ पशु चिकित्सालय आए थे, यहाँ पर चैम्बर के अंदर रख दी जी, कि अब डॉक्टर देखे, उनकी व्यवस्था देखे। कोई हम लोगों को सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं, वो उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे बिना सूचना के इन लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए इन गायों को रखा गया है, जो कि पशु क्रूरता में आता है। वो चैम्बर ऑफिस चैम्बर है, कार्यालयीन चैम्बर है, उसमें चिकित्सालय व्यवस्था नहीं है। चिकित्सालय व्यवस्था हमारे चिकित्सालय में है, वहाँ लाया जाना चाहिए था। जिन लोगों ने पशु के साथ क्रूरता किया है, गोवंश के साथ क्रूरता किया है, वो ठीक नहीं किया है ना। हम पुलिस प्रशासन से ये लिखित में भी देंगे कि आवश्यक कार्रवाई करें। सर आरोप है कि समय पे इलाज नहीं दिया गया है गायों को। समय पे हमारा गवर्नमेंट का समय है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हमारा चिकित्सालय खुला रहता है। सार्थक ऐप पे हमारे पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक और आवश्यक स्टाफ का ऐप है, उस पर अटेंडेंस लगाई जाती है। उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट की सुविधा हमको प्रदान है। फिर भी हम लोगों ने, जैसे गोरक्षक ने कुछ गायें रखी है, बताते हैं बिना रजिस्टर्ड गौशाला में, और उनके लिए है ना, निराश्रित पशु के लिए हमारे AVFO जो फील्ड अधिकारी हैं, हम लोगों ने ड्यूटी लगा रखी स्पेशल इनकी व्यवस्था के लिए। हाँ, हमें कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली थी कि कुछ गोरक्षक घायल गाय को या बीमार गाय को पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए लाए थे। तो उनकी कुछ मांगे थी और पशु चिकित्सालय से लेके उनको कुछ परेशानियां थी, कुछ शिकायतें थी, उसके लेके यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सूचना पे हम लोग आए हैं, ऐसा कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है, सब कंट्रोल।
यहाँ पर सर चेंबर के अंदर ही गाय रखी? हाँ, इलाज के लिए रखी हुई है, उसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा, पशु चिकित्सक ने बताया है, और जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक लुटेरी दुल्हन ने पूरे परिवार को जहर मिले पकौड़े खिला दिए और सभी के बेहोश हो जाने के बाद लुटेरी दुल्हन सारे जेवर और रुपए समेटकर फरार हो गई। जहर खुरानी का शिकार हुए परिवार के 8 सदस्यों को मंदसौर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। यह सनसनीखेज मामला मंदसौर जिले की दलौदा तहसील के गांव नांदवेल से सामने आया है। यहां एक नई नवेली दुल्हन ने जहर मिले पकौड़े बनाए और परिवार के सदस्यों को परोसे। पकौड़े खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को पड़ोसियों ने भावगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। स्वास्थ्य में सुधार न आने के कारण सभी बीमार लोगों को जिला अस्पताल मंदसौर रेफर किया गया। बता दें कि नांदवेल निवासी सत्यनारायण पाल ने दलालों को 2.5 लाख रुपए देकर ज्योति नामक महिला से बीते 22 नवंबर को बनारस में शादी की थी। कुछ दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने खाने में पकौड़े बनाए और उसमें जहरीली पदार्थ मिलाकर परिवार के लोगों को खिला दिया। पकौड़े खाने से बच्चों समेत परिवार के सभी सदस्य बीमार हो गए। सभी लोग रात भर बेसुध पड़े रहे। सुबह पड़ोसियों ने उन्हें बेसुध हालत में उप स्वास्थ्य केंद्र भावगढ़ पहुंचाया, जहां से सभी को मंदसौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 22 तारीख को हुई थी हमारी शादी, नवंबर की। वहाँ से आए 2-4-3 दिन लगे वहाँ से आने में यहाँ पे घर पे। उसके बाद जो भी कार्यक्रम था छोटा मोटा, फिर कार्यक्रम किया। 2-4 दिन से साथ में रहे। उसके बाद मैं ये दुकानदारी कहाँ फुल मला काम अपने, मैं सुबह दुकान पे निकल गया। शाम का बातचीत होती थी, बढ़िया रहती थी। फिर सुबह क्या पता मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके पीछे उन्होंने ध्यान रखा नहीं, जाने कहाँ निकल रहे। मैं बनारस से लाड़ी 22 तारीख के दिन लाए थे और वो अच्छी रह रही थी। 15-20 दिन तो अच्छी रही। एक दिन ऐसे ही उनके घर में तो बोले पकौड़ी बनो, उसने पकौड़ी बनी, इन्होंने रोटी बनाई और उसने पकौड़ी बनी। उस पकौड़ी में उसने क्या मालूम क्या मिला दिया। सब घर के सब जने खाए। खाने के बाद में ये तो सब बेहोश हो गए। अभी दुल्हन कहाँ पर है, कहाँ चली? वो यहाँ से नहीं फरार है। तो घर से कुछ सामान लेके गई वो? हाँ, घर से बोल रहे हैं कि कुछ पैसे वैसे भी ले गई, वो रकम ले गई है, मंगलसूत्र पायजामा। तो जो आपने शादी करी थी, आपने किस ढंग से करी थी? वहाँ से तो दलाल द्वारा करी थी, वहाँ से भी दलाल थे और यहाँ से भी दलाल। तो दलाल को आपने कितने पैसे दिए थे? 2.5 लाख। जिला अस्पताल में 8 सदस्य भर्ती हैं, उपचाररत है और ये थाना भावगढ़ से संबंधित है। और ये कुछ कल शाम का भोजन खाए हैं और उस खाने से उनको तकलीफ हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। और इस संबंध में डॉक्टर टीम द्वारा जांच की जा रही है। जो भी कारण स्पष्ट होता है वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं। और इसमें एक महिला यूपी से शादी करके यहाँ पर भावगढ़ में लाए थे और शादी करने के बाद कुछ दिन यहाँ पर रही और कल कहीं चले गए अचानक। तो इस संबंध में पुलिस के पास अभी अधिकृत सूचना तो नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन जो बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं उसके संबंध में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, किन कारणों से कैसे क्या घटनाक्रम रहा है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों को खोलने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों से चल रही गिनती में अब तक 1,37,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। दान पेटियों से विदेशी मुद्राएं, सोने चांदी के आभूषण, भगवान को संबोधित सैकड़ों पत्र भी तथा 500 और 2,000 रुपए के बंद हो चुके नोट भी निकले हैं। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां हर 4 माह में खोली जाती हैं। इससे पहले जुलाई माह में पेटियां खोली गई थी, जिसमें 1,68,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। वहीं मंदिर की दान राशि की गिनती की पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। वहीं आगामी 31 दिसंबर और नववर्ष पर खजराना गणेश मंदिर में भारी भीड़ की संभावना है। हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां देश विदेश से हजारों भक्तों के आने की संभावना है।
विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर दान पेटियां खोली गई है और आज तीसरा दिन है। शुरू दिन 64 लाख रुपए निकले थे, उसके बाद 39 लाख रुपए निकले और अभी तक मतलब 1 करोड़ 37 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए गए हैं। आज ये गिनती का चौथा दिन है और आज गिनती चल रही है। यहाँ पे लगभग 5-6 दिन गिनती और चलेगी और अभी कल तक सारी पेटियां खुल जाएगी, फिर उसकी गिनतियां चलेगी, 3-4 दिन लगेंगे। और पेटियां हैं और आखिरी बार कब खुली थी? 41 पेटियां हैं और ये पिछले 4 माह पूर्व खुली थी और अभी लगभग 1.25 करोड़ रुपए निकालने की संभावना है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।